साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए वहां के कई लोकल बंगाली लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज बांग्लादेश इन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जानता है और बांग्लादेश की पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में इन स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिली को 30% का रिजर्वेशन मिलता आया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन वाले नियम को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30% के आरक्षण को कम करके सिर्फ 5% कर दिया है और इसी के साथ देश भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ ये प्रदर्शन आज हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है और इसका पूरा का पूरा आरोप वहां की शेख हसीना सरकार विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगा रही है। सरकार ने कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि ये सचमुच छात्रों का किया हुआ एक प्रदर्शन है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है और इस बीच वहां फंसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं क्योंकि शेख हसीना यहाँ 15 सालों से सत्ता में है, जिसके चलते विपक्षी पार्टी उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि भारत की मदद से शेख हसीना सरकार चलाती है और खूब प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन को लेकर फैसला सुनाया, उसे लेकर शेख हसीना सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन बड़ा होता गया और एक यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब बांग्लादेश के इतिहास का सबसे हिंसक प्रदर्शन बन चुका है। इस हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ 19 अप्रैल के दिन हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में रिजर्वेशन के बदलाव के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स पुलिस और शेख हसीना की पार्टी पर भी संगीन आरोप लगा रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का जो स्टूडेंट यूनियन है, यानी कि बांग्लादेश छात्र लीग, वो स्टूडेंट्स के खिलाफ बल का प्रयोग कर रही है, जिसमें पुलिस भी उनका साथ दे रही है और इसी के कारण देश में अशांति फैल रही है। ढाका विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीना लुत्फा ने एक न्यूज चैनल को बताया कि अब केवल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लोगों में लंबे वक्त से गुस्सा बढ़ रहा है। लोग अब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वे विरोध प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। लेकिन सरकार इन सभी आरोपों और दावों को खारिज कर रही है और कह रही है कि यह सिर्फ एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं है, इसके पीछे राजनीति की जा रही है। शेख हसीना सरकार के मंत्रियों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन में विपक्ष और इस्लामी पार्टियों के समर्थक घुस आए हैं और इन्होंने ही हिंसा की शुरुआत की है। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि सरकार मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। अनीसुल हक का कहना है कि सरकार प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट तक पहुंच रही है और जब उनके पास कोई सही तर्क होगा तो उनसे उसे सुनने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन अब तक हिंसा में कोई भी कमी नहीं आई है। शेख हसीना पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और साल 2009 की जनवरी के बाद जो अब बांग्लादेश में हिंसा हो रही है वो शेख हसीना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा के बीच भारत सरकार की भी परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि बांग्लादेश में भारत के हजारों स्टूडेंट्स भी फंसे हुए थे। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 4,500 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स सुरक्षित वापस लौट आए हैं। वहां करीब 8,500 स्टूडेंट्स को मिलाकर 15,000 इंडियंस मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग वापस आ चुके हैं और बचे लोगों से संपर्क करके उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और तो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब इस बांग्लादेश के मुद्दे पर अपना हाथ बढ़ा दिया है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बांग्लादेश के मामले पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वहां के असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम निश्चित तौर पर उन्हें आश्रय देंगे। यानी कि एक और बीजेपी नागरिकता का मुद्दा उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहां के लोगों को आश्रय देने का,
यह पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तो बांग्लादेश में खूब हिंसा हो रही है, खूब प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां से हिंसक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।